Hello students, welcome to my YouTube channel. Now in today's class is starting with class 11th chapter 1 miscellaneous exercise. We have done till question number 12. Now we have to start with the question number 13. 13, 14, 15, 16 only 4 questions are left. चलिए वो करते हैं. उससे पहले आपसे मैं फिर से बोल देती हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. बेटा पूरा वीडियो देखिए तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी. आप पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. छोटी सी रिक्वेस्ट है ये, आप पूरा वीडियो देखिए. ये नहीं कि आपने 2-3 सेकंड का देखा और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है. आप मेरा पढ़ लो, किसी और का पढ़ लो, किसी का भी पढ़ो. आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. एम आई क्लियर? उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तब मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है. फाइन. As we have done all the topics of this and we are moving ahead to follow the last 4 questions of this chapter of miscellaneous. देखिए क्या दिया है. in a survey of 600 students, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन बचे हमारे पास 13, 14, 15, 16, आप इनको सीधा वेन डायग्राम से कर लो, फॉर्मूला लगा के कर लो, आपकी मर्जी. आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लो, बट योर स्टेप शुड बी लॉजिकल एंड रिलेटेड टू ईच अदर. ये नहीं कि आपने कुछ भी रैंडमली बोल दिया एंड आई मान लूंगी कि मैं तुमने ठीक किया, ऐसा नहीं होता है. नाउ सी, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 25 टेकिंग कॉफी. 100 वर टेकिंग बोथ एंड हाउ मेनी वर टेकिंग नीदर कॉफी नो टी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एंड व्हाट यू आर गिवन. अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है. अब एक सर्वे में हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स का सर्वे किया एक स्कूल में. उसमें से कुछ लोग पी लेते हैं, दे लाइक, हम लिख लेते हैं, उसको डिनोट कर लेते हैं पहले तो. पीपल नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट है. स्टूडेंट लाइक टी. जो टी को पसंद करते हैं उसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं. कैपिटल टी से कितने हैं, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टी. कितने नंबर ऑफ टी है, टी के कितने हैं, 150. सो ये हो गया 150. ठीक है. फिर वो बोल रहा है इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक सी से मैं कॉफी डिनोट करती हूँ, बार बार नहीं लिख रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा. कॉफी के लिए मैं कैपिटल सी से डिनोट करती हूँ, टी से कैपिटल टी से कर ली. जो आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करो. ए भी करोगे तो कंफ्यूज रहोगे. टी वाला कितना हो गया 150 और कॉफी वाले कितने हैं 225. क्लियर है बात. अब वो बोल रहा है 100 वर टेकिंग बोथ. बोथ का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. एंड मतलब बोथ मतलब टी और कॉफी दोनों लेते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ टी शुड बी इक्वल्स टू 100. ठीक है. और सर्वे मैंने कितने बच्चों का किया है, मैंने सर्वे किया है 600 बच्चों का. कहने का मतलब ये है, अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से देखूं इस क्वेश्चन को तो ये 600 क्या होगा, यूनियन होगा. नो, दिस विल बी माय यूनिवर्सल सेट. 600 यूनिवर्सल होगा. कैसे, अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से देखूं, वो मेरे को बोल रहा है, हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूले से करो, वेन डायग्राम से करो, मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगी. वो क्या बोल रहा है, ये हो गया कॉफी, ये हो गया टी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट. अब बोथ का मतलब तो हो गया ये वाला, तो ये वाला कितना हुआ पार्ट, दिस इज गिवन 100. कॉफी के लिए वो कितना बोल रहा है, कॉफी इज टोटल मिला के कॉफी है, कितना है वो, कॉफी इज 225 और टी के लिए वो बोल रहा है 150 और ये यू हो गया हमारा 600. अब वो मेरे को बोल रहा है कि मुझे वो बच्चे बताने हैं हाउ मेनी वर टेकिंग नीदर कॉफी नो टी. व्हाट डू यू मीन बाय नीदर कॉफी नो टी, मीन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नीदर कॉफी का मतलब कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, दैट इज माय ए कॉम्प्लीमेंट. तो जो कॉफी नहीं पीते उसका मतलब क्या हुआ, जो कॉफी पीते हैं उसमें से माइनस, टोटल में से जो कॉफी पीते हैं उसको माइनस कर दो. सो टोटल माइनस जो कॉफी को पसंद नहीं करते, दैट इज इक्वल्स टू हु डजंट लाइक कॉफी. ठीक है. तो कितना हुआ, दिस विल बी नीदर कॉफी नोर टी, सॉरी नो टी और नीदर कॉफी. ये मतलब हुआ किसका, नीदर कॉफी नो टी. ठीक है. अब ये आपको करना है फाइंड आउट. अब इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताए थे कैसे करते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूं बाय डिमॉर्गन्स लॉ,
and De Morgan's law. I told you number of elements in this will be equal to nothing but number of elements इसका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। ये अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको निकालो या इसको निकालो एक ही बात है। क्लियर है? तो मैं ये निकाल लेती हूँ। व्हाट इज दिस? यूनियन का, इस पूरे सेट का यूनियन, जो यूनियन आपके पास आया था उसका कॉम्प्लीमेंट। उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? कैन आई से नंबर ऑफ दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल में से इसको मैं पूरे सेट को माइनस कर दूं। बात समझ में आती है? किसी भी सेट का यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये सेट हुआ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? वो यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर देता है। दैट इज नथिंग बट द, अब यहाँ पे भी एक सेट की तरह तो ट्रीट करेंगे ना इसको, यूनियन सी यूनियन टी को पूरे सेट की तरह ट्रीट करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? यूनियन में से पूरे सेट को हम माइनस कर देते हैं। सो व्हाट इट विल बी, देखिए। सो कैन आई राइट हियर 600, ये कितना है? 600 माइनस ऑफ यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज ए यूनियन बी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। क्लियर है बात? नाउ तो कितना हुआ ये? इफ आई पुट द वैल्यूज, दिस इज विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी 225 प्लस टी और माइनस बोथ। ये मतलब होना चाहिए। देखो मैंने आपको वेन डायग्राम बना के भी बता दिया और ये मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया। ठीक है? सो इट विल बी व्हाट? 600 माइनस ये कितना हुआ? 225 प्लस 50 और 225 प्लस 50 कितना हो गया? 275। और 275 को अगर 600 में से आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? दिस विल बी 5 2 3। सो भाई 325 यानी 325 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो कॉफी पसंद है और ना ही टी पसंद है। क्लियर है बात? 325 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो कॉफी पसंद है और ना ही टी पसंद है। उन बच्चों को कुछ पसंद नहीं है, ठीक है, वो दूध पीते होंगे। क्लियर है? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहली चीज होती है आप क्वेश्चन में फाइंड आउट करो कि आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो किन किन चीजों की वैल्यूज आपको गिवन है। उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें मेन होती हैं, व्हाट यू आर गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। थर्ड स्टेप पे आता है फिर नाउ हाउ कैन यू प्रोसीड विद योर गिवन थिंग्स टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। बात समझ में आ रही है? सपोज छोटी सी सिंपल सी बात है, जनरल अगर मैं आपसे लैंग्वेज में बात करूं, भाई मैंने यहाँ से, मैं सपोज दिल्ली में रहती हूँ, सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने जाना है कहाँ पे, सपोज मैंने गोवा जाना है। ठीक है? अब गोवा जाने के लिए देखो मैं रहती हूँ दिल्ली में सपोज। ठीक है? तो क्या हुआ ऑप्शन इससे कि मेरे पास ये मेरी गिवन चीज होगी। ठीक है? अब मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मैंने गोवा जाना है। गोवा जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। भाई तुम ट्रेन से चले जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, भाई तुम बाई एयर चले जाओ। भाई तुमको ट्रेन में और प्लेन में ना मजा नहीं आ रहा, ठीक है, मैं तो अपनी खुद की गाड़ी से जाऊंगी, चले जाओ। भाई तुम साइकिल से चले जाओ, पैदल चले जाओ। सो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, बट द मेन थिंग हाउ यू वॉन्ट टू प्रोसीड। जिन जिन चीजों से आपको अब कोई आपको बोले भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी, पैसे नहीं तो पैदल चली जा। बात समझ में आ रही है? ट्रेन से चले जाओ, अब प्लेन की टिकट के पैसे नहीं है तो जाना तो जरूरी है, मान लिया, तो तुम ट्रेन से चले जाओ। ठीक है? अयाशी करनी है तो भाई तुम दोस्तों के साथ गाड़ी में चले जाओ। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द थिंग, डोंट माइंड। सो दिस इज द मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, मेन चीज वो होती है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। जोक्स अपार्ट, डोंट माइंड फॉर एनीवन। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या बोल रहा है? इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 पीपल नो 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, 50 को इंग्लिश आती है, वही 25 को आती है बोथ लैंग्वेजेस,
और वो बोल रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इंग्लिश और हिंदी, की एक जो बच्चे हैं उनको या तो इंग्लिश या हिंदी आती ही आती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लैंग्वेज उनको आती नहीं है, तो उनमें से कोई ना कोई लैंग्वेज उन बच्चों को आती ही आती है। क्लियर है? तो हमको बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे आर इन द ग्रुप। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा वो लिख लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन की बात मैं करूं, नंबर ऑफ पीपल हु नोज हिंदी, हिंदी को मैं डिनोट कर लेती हूँ अपना कैपिटल एच से, और इंग्लिश वालों को मैं डिनोट कर लेती हूँ अपने कैपिटल ई से। ठीक है? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी वाले और नंबर ऑफ इंग्लिश वाले, तो पहले फाइंड आउट कर लो। हिंदी वाले कितने हैं? 100 है, और इंग्लिश वाले कितने हैं? 50 है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लियर? अब बोथ का मतलब क्या होता है? अब बड़ी अच्छी से पता होना चाहिए आपको, बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ठीक है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन द ग्रुप, क्या करेंगे? टोटल फाइंड आउट करेंगे, यूनियन। सो एच यूनियन ई वी हैव टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज दिस? फॉर्मूला इज डायरेक्ट, यू नो दैट द फॉर्मूला, एच प्लस ई माइनस बोथ। ठीक है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? कैसे हुआ ये? This will be put the values 100, this is 50 and minus 25. So what it will be? 100 plus 25, which is answer is 125. So 125 students है मेरे पास, there are in the group. So we have 125 students are there in the group. So this is the answer of this question. ठीक है? Clear है बात? Fine. So this was your question number 14. क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है, और बाकी क्वेश्चन जो आते हैं दो वाले तो इजी होते हैं, तीन वाले पे जो हम आएंगे तो क्वेश्चन अच्छे होते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है? नाउ बहुत सिंपल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 से, हम इसको करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। अब बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखो, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, कोई सर्वे किया मैंने 60 लोगों का, इट वॉज फाउंड 25 पीपल सॉरी 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T और 26 रीड न्यूज़पेपर I। तो भाई जो सर्वे हुआ है, 60 लोगों का सर्वे हुआ है, उसमें मेरे पास न्यूज़पेपर्स हैं कुछ, वो कह रहा है न्यूज़पेपर H, इसको हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल H से, न्यूज़पेपर T को कर लेते हैं कैपिटल T से, और न्यूज़पेपर I को कर लेते हैं कैपिटल I से। ठीक है? अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ H कितने पढ़ रहे हैं? 25 लोग हैं जो न्यूज़पेपर H को रीड करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H इज 25, नंबर ऑफ पीपल हु रीड T 26, एंड नंबर ऑफ पीपल who read I, that is also 26. आगे वो बोल रहा है 9 लोग ऐसे हैं, 9 रीड बोथ H and T। बोथ H and T का मतलब क्या हुआ? 9 रीड बोथ H and T का मतलब ये हुआ कि भाई दोनों का इंटरसेक्शन। 11 रीड H and T, नहीं T and I, this was I, this is I, sorry this is I, and now H intersection T is 11, and the number of T and I is what? 8। और वो आगे बोल रहा है 3 read all the newspapers। all the newspapers का मतलब क्या हुआ? all the का मतलब हुआ ये। ठीक है? ये तो था मेरे पास गिवन डाटा, इसकी हेल्प से मैं अपना वेन डायग्राम बनाती हूँ। जरा देखिए वेन डायग्राम से ना क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखो 3 है मेरे पास, 3 सर्कल बना लेते हैं, आपस में रिलेटेड भी हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है? बना लिया मैंने। एक को नाम देते हैं H, एक को T और एक को I। क्लियर है? बड़े ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जो जो हमें गिवन है ना इन्फॉर्मेशन, उसको जरा फिल करते जाओ। मैं इसको हटा दे रही हूँ यहाँ से, ये मेरी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, दिस इज माय गिवन इन्फॉर्मेशन, इसको हमें जरा फिल करते जाओ। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है इसमें? अगर हम देखें इंटरसेक्शन वाला तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है? देखो H का है, ये इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं,
ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है, ये बीच वाला, जिसमें देखो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ये 3। तो ये तो हो गई मेरी वैल्यू फिल, ये वाली मैंने कर ली फिल। क्लियर है? सबसे पहले आप इंटरसेक्शन फिल करो कि वो कितना आता है, फिल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे, अब आते हैं इन दोनों पे, जो ये बोथ वाला है ना, उनको करते हैं। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं इसकी, H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I का मतलब क्या है, H और I ये वाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहां से लेके और ये पूरा, ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट है H और I का। ठीक है, कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। लेकिन तुम ये देखो ना, इसमें 3 लोग तो पहले ही आ चुके हैं, तो 9 कैसे आएंगे, तो टोटल 9 आने चाहिए, ये 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने और आने चाहिए, ये जो दूसरा पार्ट बचा है यहाँ पे आना चाहिए 9 - 3 = 6। बात समझ में आ रही है, ये कैसे आया, टोटल यहाँ पे 9 आना चाहिए, लेकिन 3 आ चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास घर में। ठीक है, उस घर में 3, उसमें से 3 आ चुके हैं, तो कितने और आने सकते हैं, बस 6 ही आ सकते हैं ना, टोटल तो 9 ही बुलाने, मैंने उससे ज्यादा तो बुलाने नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें एच और टी वाले की, एच और टी में कितने आ सकते हैं, एच और टी में आ सकते हैं भाई 11, मतलब यहां से लेके और यहां तक। बात समझ में आती है, कितने आ सकते हैं भाई, मेरे पास आ सकते हैं अब सिर्फ 11 लोग यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ आएंगे कितने, 3 ऑलरेडी है, तो कितने बचे 8, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 8। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब टी और आई की बात करें, टी और आई में कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो कि टी दोनों में कॉमन है। कितने आने चाहिए इसमें, इसमें आने चाहिए भाई 8। बात समझ में आई, 3 ऑलरेडी हैं, तो कितने आएंगे यहाँ पे, 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो गया 5। हो गई बात क्लियर, ये फिल करना आ गया। ठीक है, इसको नहीं भी दिखाओगे लिख के तो भी ठीक है, बस ये फिल करना आना चाहिए। अब आते हैं अपने इन पे, 25 एच में कितने हैं 25, ये लिख लो, टी में कितने हैं 26 और आई में कितने हैं 26। ठीक है, अब क्या करें, अब कैसे होगा ये, अब कैसे होगा, अभी देखो टी में बोल रहा है वो टोटल टी में पूरे एच में, सॉरी एच में, सबसे पहले एच की बात करते हैं। एच में पूरे कितने हैं 25 है, एच पूरा कहां से कहां तक है, ये पूरा सर्कल एच का है, तो इसमें कितने हैं 25 है। लेकिन इस 25 में देखो यहाँ पे 8 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 6 आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे, कितने बचे 25 में से ये तीनों माइनस कर दो, कितना 11, और ये कितने हो गए 17, तो 17 कर दो माइनस अगर इसमें से, तो कितने बचते हैं, यहाँ पे कितने बचे 8 बचे या नहीं बचे, ये बताओ। बात समझ में आई, जैसे ये सर्कल कितना था, ये था पूरा कितना 26 है इस टोटल में पूरे, लेकिन 5, 3 और 8 ये भी तो इसी सर्कल का पार्ट है ना, इतना ये 8, 3 और 5 ये तो आ चुके हैं इसमें ऑलरेडी, तो यहाँ से कितने बचे 11 और 5 हो गए कितने 16, माइनस करके कितने बचे 10। आई बात समझ में। इसी तरीके से आई की बात करें, आई में भी कितने हैं, अब आई में कितने हैं 26, और इसमें कितने आ चुके हैं 9 और 5 कितना हो गया 14, कर दो 14 माइनस कितना बचा, ये हो गया 12। इतना पहले ये बताओ क्या डायग्राम बनाना आया या नहीं आया, आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। डायग्राम बनाना आ गया। अब हम देखते हैं कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। मैं ये इंफॉर्मेशन रब कर रही हूं, जो मेरे को गिवन था वो सब मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब मैं आती हूँ उस पार्ट पे जो मुझे चाहिए, गिवन इंफॉर्मेशन को, डाटा को मैंने अपने वेन डायग्राम में डाल लिया। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, क्या आंसर होना चाहिए इसका, फर्स्ट का एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। 1 न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो गया, बोलो। एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ
कि एक बंदा कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम वो एक तो पढ़ना चाहिए, एक से ज्यादा भी पढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट एक, कम से कम एक, वो दो भी पढ़ सकता है भाई, और वो तीनों भी पढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है? एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो तो मुझे पता नहीं बताना है। टोटल एक से ज्यादा भी तो पढ़ सकता है, जरूरी है उसको दोनों लैंग्वेज आती हो सपोज, या फिर उसको 3 लैंग्वेज आती हो, तो वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ लेगा। तो तीनों का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन कौन कौन से हैं, देखो ये अकेला है टी, यहाँ पे एच और आई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हो गया ऐसे, एच हो गया, टी हो गया, और ये आई। पहले तो इनको लिख लेते हैं एटलीस्ट वन वाले। एटलीस्ट वन वाले कौन कौन से, 8, 10 और 12। तो 8 + 10 + 12। मैंने कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ यूज नहीं किया, मैं सीधा वेन डायग्राम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं 2 वाले पे। 2 वाले कितने हैं, ये तो हो गए मेरे 1 वाले। सिर्फ समझाने में आपको टाइम लग रहा है, वरना जब करोगे ना 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आई गारंटी यू। ठीक है, दूसरे वाले का कितना आ गया, 2 वाले कौन कौन से हैं, देखो 3 वाला कौन सा, 3 वाला तो सिर्फ एक है ना, तो 3 वाले का तो सिर्फ एक है, वो 3 मैंने ऐड कर दिया। 2 वाले कौन से बचे, ये 8, ये 6 और ये 5। ठीक है, 8, 6 और 5 हो गए, और तो कुछ नहीं बचे। ऐड कर दो जरा, कितना आएगा ये, दिस इज 20 + दिस 30, और ये कितना हो गया 14 + 5 19 + 3, so this is 30 + 22 and answer is 52। चेक कर लेना, 52 लोग ऐसे हैं जिनको those who read at least one newspaper। so ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है बात? अब क्या बताना है, नंबर ऑफ पीपल, नेक्स्ट पार्ट में बताना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हुआ, देखो ये 3 तो कैसा है, जो तीनों पढ़ते हैं, ये तो छोड़ दो। फिर ये 8 भी कैसे हैं, जो दोनों पढ़ते हैं, ये भी छोड़ दो। ये कौन सा है, ये 5, ये भी इन दोनों को पढ़ता है, इसको भी छोड़ दो। ये वाला, ये भी इन दोनों को पढ़ता है, इसको भी छोड़ दो। बचा कौन सा, एक तो ये वाला पोर्शन। इसमें देखो ये बंदा, ये इतने पोर्शन में ना ये अकेला पढ़ता है एच को, और तो कोई नहीं है इसमें, तो ये हो गया एक। तो इस वाले में एग्जैक्टली 10 कितना हो गया, ये 10 हो गया, और इस वाले में एग्जैक्टली हो गया 12। तो आंसर कितना हो गया, कितना हुआ 30। सो 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, अदरवाइज एक से ज्यादा वो नहीं पढ़ते। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है ना? क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, खत्म करते हैं फटाफट। जस्ट सी नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में कोई फॉर्मूला कुछ यूज नहीं किया, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे भी करोगे वेन डायग्राम के हाथ से, आपको कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता। बट प्लीज राइट डाउन योर गिवन डेटा, जो भी है आपको क्या फाइंड आउट करना है वो सब लिखना, वेन डायग्राम प्रॉपरली बनाना, इन्फॉर्मेशन सब आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। आफ्टर उसकी बाद आप कह सकते हो कि आपके मार्क्स कोई नहीं कट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, वेन डायग्राम बनाती हूँ फिर से, ट्राई करो जब भी आपको 3 चीजें गिवन है, 3 चीजों के बारे में आपसे वो बात कर रहा है, तो आपका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो। उससे आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल, स्वीट, क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि आप सारी चीजें इन्फॉर्मेशन एकदम फटाफट बता सकते हो जो भी आपसे पूछ रहा है। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। 3 चीजों की बात हो रही है, मैं फिर से लिख लेती हूँ। अब ए प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ पीपल प्रोडक्ट ए में कितना बोल रहा है वो 21, नंबर ऑफ बी में कितना बोल रहा है वो, नंबर ऑफ ए में है वो 21, नंबर ऑफ बी में बोल रहा है वो 26। आई थिंक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने में आपको आनी चाहिए। सी में 29, ए एंड बी बोथ इंटरसेक्शन 4, बी एंड सी इज 14 एंड सी इंटरसेक्शन ए इज व्हाट 12, और तीनों में जो है ए बी सी दैट इज व्हाट 8। हाउ मेनी लाइक ओनली सी की बात कर रहा है वो, ओनली सी की बात अगर कर रहा है तो क्या पूछ रहा है, इसका बना लेते हैं सबसे पहले क्या, वेन डायग्राम। ये ज्यादा हो गया, ठीक है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ए बी और ये हो गया सी, ए बी और सी फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। ए कितना है, ए है 26 और बी कितना है, बी है 20, सॉरी बी इज 21, बी इज 26, सी इज 29।
ठीक है, फाइन। अब भर लेते हैं फटाफट इंफॉर्मेशन। इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ए और बी में कितना इंटरसेक्शन है, 4 है। ए और बी में इंटरसेक्शन 4 है। ए और बी में 4 नहीं है, ए और बी में 14 है। दिस वाज 14। देखो पता मुझे कैसे चला, क्वेश्चन मैंने गलत नोट डाउन किया है कि ये 4 है और यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो 14 थे, यहाँ पे 8 है, तो और टोटल कितना आना चाहिए दोनों के लिए, 6 आना चाहिए 14 करने के लिए पूरा। अब बी और सी की बात करते हैं। बी और सी में कितना होना चाहिए, बी और सी में भी कितना है, 14 है। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी 6 आना चाहिए। हो गया 14 पूरा। ऐसे ही सी और ए को इंटरसेक्शन पूरा करने के लिए कितना आना चाहिए, 12 होना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव 8, तो हाउ मेनी मोर कैन कम, 4। हो गया, सब भर गए। अब ओनली सी की वो बात कर रहा है। ओनली सी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, ओनली सी, जिसमें ये जिससे कोई कनेक्शन नहीं है मेरा ए और बी से। ये पोर्शन है जो ए और जो ओनली सी है मेरा, ये वाला। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, पूरे सी में से एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, ये 6 एक्स्ट्रा, ये 8 एक्स्ट्रा, ये 4 एक्स्ट्रा है। इनको जरा माइनस कर दो, ये लो, कर दिया माइनस। दिस इज ओनली सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सी। तो कितना हुआ है, दिस इज 29 और माइनस कितना हो गया, ये 14, दिस 18 एंड आंसर इज 11। तो 11 people, there are 11 people who like only product C. So this is your question number, last question of this exercise. ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, फर्स्ट चैप्टर सेट्स। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आप सारी वीडियोस देखिए, आप एक नहीं 2 बार, जितनी बार देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं भी जब कोई वीडियो देखती हूँ ना, मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन जब उसको बार बार हम रिपीट करके देखते हैं ना, तो हमें सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। और मैं आपसे फिर से बोलती हूँ, मेरी वीडियो जब भी आप देखते हो, प्लीज साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं जो कर रही हूँ, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, ठीक है, अपने आप करके देखो, तभी आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड एनी सजेशन, एनी आंसर, एनी क्वेरी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, then with the next chapter, with the new fresh chapter, we'll meet in the next video. Till then, thank you so much and keep practicing.